लालच एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंधा कर देती है, और जब यही लालच नफरत की आग बनता है तो बड़े से बड़े अमीर घराने मिट्टी में मिल जाते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में वफादारी का मुखौटा उतरने वाला है। जीनिया का घिनौना चेहरा बेनकाब होने वाला है और एक ऐसी खौफनाक चोरी होगी जो पूरे घर को तहस नहस कर देगी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मुलाजिमा रुखसाना जीनिया की रोज रोज की जिल्लत से तंग आकर एक खतरनाक फैसला करती है। वो सोचती है, जीनिया के इशारों पर किसी की जान लेने के बदले मुझे सिर्फ 2 लाख मिलेंगे, लेकिन अगर मैं इसी घर में डाका डाल दूं तो करोड़ों के जेवरात और नकदी मेरी होगी। और उसे ये मौका जल्द ही मिल जाता है। जब सब लोग शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं और फरियाल कमरे में गहरी नींद सो रही होती है, रुखसाना बिल्ली की तरह दबे पांव अलमारी से लॉकर की चाबियां निकालती है। सारा कीमती माल समेटकर वो शातिर औरत जाते जाते फरियाल के कमरे को बाहर से लॉक कर देती है और रफू चक्कर हो जाती है। असली कोहराम तब मचता है जब घरवाले वापस लौटते हैं। फरियाल के कमरे पर ताला देखकर निशात बेगम का दिल दहल जाता है। जब अलमारी खोली जाती है तो लॉकर बिल्कुल खाली मिलता है। निशात बेगम अपना सिर पकड़कर चीख उठती हैं, तारांकन, हम बर्बाद हो गए शहराम। उस नमक हराम रुखसाना ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका तो अभी बाकी था। इसी अफरा तफरी के बीच फरियाल के कमरे में एक फोन लगातार बजता है। ये रुखसाना का मोबाइल था जिसे वो जल्दबाजी में वहीं भूल गई थी। निशात बेगम जैसे ही फोन उठाती हैं, दूसरी तरफ से जीनिया गुस्से में चिल्लाती है, ओ नमक हराम औरत, मैंने तुम्हें लाखों रुपए यहां अयाशी करने के लिए नहीं दिए थे। अब तक तो तुम्हें उस फरियाल के बच्चे को सीढ़ियों से धक्का देकर मार देना चाहिए था। ये खौफनाक सच सुनते ही निशात बेगम के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि फरियाल के जूस में हाई डोज दवाइयां मिलाकर उसके बच्चे को मारने की साजिश के पीछे जीनिया का हाथ था। निशात बेगम का सब्र टूट जाता है और वो फोन पर दहाड़ती हैं, तारांकन जीनिया, तुम्हारी वो वफादार रुखसाना सब लूट कर भाग चुकी है। तुम जैसी औरत से तो शैतान भी पनाह मांगे। अब तुम जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। सुनते ही जीनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। जीनिया कमरे में डर से कांप रही होती है और उसका शौहर दानिश ये सारी बातें छुपकर सुन लेता है। दानिश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आती है और वो कहता है, तारांकन, तो आखिरकार ये शैतान की बच्ची अब कानून के शिकंजे में आ ही गई। अब इसे सबके सामने बेनकाब करने का वक्त है। तो दोस्तों, क्या अब दानिश खुद जीनिया को पुलिस के हवाले करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।